वेलकम टू माय चैनल प्रेस्टीज फॉर स्टडी। पिछले कुछ वीडियोस में हमने सेट के बारे में पढ़ा, सुप्रीमम, इन्फीमम और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स। आज की हम वीडियो में हम एक लास्ट थ्योरम पढ़ते हैं, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो लास्ट थ्योरम क्या बचती थी हमारी? हमने थ्योरम तो पहली वीडियो में पढ़ी थी कि क्या दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। फर्स्ट थ्योरम क्या है? रेशनल नंबर इनफाइनाइट होते हैं दो रियल नंबर के बीच में। तो उसका प्रूफ करेंगे और वो थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम क्या है? बिटवीन टू distinct real number between two distinct real numbers there are infinite rational numbers between two distinct real numbers they are infinite rational numbers। ये थ्योरम है, इसका प्रूफ कैसे करेंगे? चलो, थ्योरम क्या कहती है? दो रियल नंबर हैं, उनके बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। तो पहले हम क्या ले लेते हैं? दो रियल नंबर मान लेते हैं, x और y। लेट x and y be two real numbers such that y is greater than x। ठीक है, x और y दो रियल नंबर मान लिए, सच दैट y क्या है? ग्रेटर देन x। इसका मतलब क्या होगा? y माइनस एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0। मतलब y क्या है? y माइनस एक्स क्या है? पॉजिटिव नंबर। अब देखो, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल पढ़ी थी हमने, क्या कहती थी वो? आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स। ये थ्योरम क्या कहती थी कि अगर x और y दो क्या है? पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, दो पॉजिटिव नंबर है x और y, तो एक ऐसा नेचुरल नंबर n एग्जिस्ट करेगा, सच दैट nx ग्रेटर देन होगा y से। ठीक है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि दो पॉजिटिव नंबर है x और y, तो ऐसा नेचुरल नंबर n एग्जिस्ट करेगा सच दैट nx ग्रेटर देन y। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? y माइनस एक्स एक पॉजिटिव नंबर है और 1 भी क्या है? पॉजिटिव नंबर। ठीक है, y माइनस एक्स एंड 1 आर टू पॉजिटिव नंबर्स। तो फिर आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या बोल सकते हैं? बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स हम क्या बोल सकते हैं कि n इंटू वाई माइनस एक्स ग्रेटर देन 1। वही चीज थी ना, nx ग्रेटर देन y था जब x और y दो पॉजिटिव रियल नंबर थे। अब यहाँ पे y माइनस एक्स और 1 दो पॉजिटिव नंबर है, तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहेगी कि n ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा कि n इंटू वाई माइनस एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 1। और n क्या है? नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करता है। ठीक है, अब देखो, n के अंदर मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, क्या हो गया? एन वाई माइनस एन एक्स ग्रेटर देन 1, एन वाई ग्रेटर देन एन एक्स प्लस 1। इस चीज को इधर ले गई, एन एक्स को, ये चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देती हूँ। अब देखो, इसको
इसको ऐसे लिख सकते हो ना, एन एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन एन वाई। अब देखो ये क्या है, एन एक्स प्लस 1, ये एक रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर। एक थ्योरम और भी पढ़ी थी हमने, क्या कहती थी वो थ्योरम? वो थ्योरम ये कहती थी अगर x कोई रियल नंबर है, x क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है, तो एक ऐसा यूनिक इंटीजर z एग्जिस्ट करेगा सच दैट z इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन z प्लस 1। ठीक है, क्या कहती थी वो थ्योरम कि x अगर कोई रियल नंबर है तो z ऐसा इंटीजर यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सच दैट, ये कंडीशन होनी चाहिए उसके साथ। ठीक है, z लेस देन इक्वल टू x लेस देन z प्लस 1। ठीक है, यही चीज मैं यहीं पे अप्लाई कर सकती हूँ कि एन एक्स प्लस 1 क्या है, एक रियल नंबर। जैसे x रियल नंबर था ऐसे ही एन एक्स प्लस 1 क्या है, एक रियल नंबर। तो ऐसा यूनिक इंटीजर मान लेती हूँ मैं m एज एन एक्स प्लस 1 क्या है, एक इज अ रियल नंबर। then there exist a unique integer m such that, यहाँ पे m आ जाएगा ना, m माना वो यूनिक इंटीजर, तो क्या आ जाएगा, m लेस देन इक्वल टू x की जगह पे क्या, एन एक्स प्लस 1 लेस देन जेड प्लस 1। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास, m प्लस 1 है ना, m है ना यूनिक इंटीजर, m और m प्लस 1 के बीच में लाई करेगा ये नंबर। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 1 थी ना, ये दे देते इसको इक्वेशन नंबर 1, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकती हूँ, m लेस देन इक्वल टू एन एक्स प्लस 1 लेस देन एन वाई, है ना। एन एक्स प्लस 1 किससे लेस देन है, एन वाई से भी तो लेस देन है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये वाली चीज का यूज करते हैं एक बार में, क्या है ये, एन एक्स प्लस 1 एन एक्स प्लस 1 लेस देन एम प्लस 1। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो, एन एक्स लेस देन एम। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। अब इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं, m लेस देन एन एक्स प्लस 1 लेस देन एन वाई। ठीक है, अब ये m ग्रेटर देन एन एक्स है, यहाँ पे एन एक्स लिख सकती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, इस वाली चीज को छोड़ देती हूँ, ये तीन इनइक्वालिटी ले लेती हूँ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। क्या हो जाएगा, एन एक्स लेस देन इक्वल टू एम इक्वल टू नहीं ना, ये वाली इनइक्वालिटी नहीं ले रही, तो एन एक्स लेस देन एम लेस देन एन वाई। अब इस इक्वेशन पूरी इक्वेशन को मैं n से डिवाइड कर देती हूँ, है ना, क्योंकि इसमें और इसमें क्या है, n से मल्टीप्लाई है, दो रियल नंबर अगर मैं n से डिवाइड कर दूंगी तो हमारे पास x और y अपने रियल नंबर आ जाएंगे जो हमने माने थे। क्या आ गया, x लेस देन m अपॉन n लेस देन y डिवाइडिंग थ्रू आउट n। पूरी इक्वेशन को n से डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, x लेस देन m अपॉन n लेस देन y। मतलब क्या थे हमारे पास, x और y दो रियल नंबर थे, इनके बीच में एक रियल नंबर मिल गया हमें, वो रेशनल नंबर मिल गया हमें, वो क्या है, m बाई n। अच्छा, रेशनल नंबर की क्या कंडीशन होती है कि वो p बाई q की फॉर्म में हो और q नोट p बाई q की फॉर्म में हो, और q क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए q। इसका मतलब n क्या नहीं होना चाहिए, 0। अगर 0 हो गया n तो हम कह ही नहीं सकते कि रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमने क्या, n क्या था,
आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में बोलना ही क्या था कि अगर दो पॉजिटिव नंबर है तो एक ऐसा नेचुरल नंबर n एग्जिस्ट करेगा। नेचुरल नंबर बोला है ना n, तो नेचुरल नंबर के सेट में कहाँ से शुरू होते हैं ना, 1 से शुरू होते हैं, तो 0 तो आता ही नहीं। इसका मतलब क्या है, क्यों 0 के इक्वल नहीं है, मतलब n 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि ये एक रेशनल नंबर है, x और y दो रियल नंबर के बीच में हमें क्या मिल गया, एक रेशनल नंबर। ऐसे ही इसको R1 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब x और R1 दो क्या रियल नंबर ले लूंगी, ऐसे ही आर्किमिडियन प्रॉपर्टी फिर से लगाऊंगी, ऐसे ये प्रोसीजर रिपीट होता जाएगा, हमें क्या इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो हमारी थ्योरम प्रूव होगी कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर, दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। कैसे प्रूव करेंगे, दो रियल नंबर ले लेते हैं x और y, ठीक है। y क्या है, ग्रेटर देन x, ठीक है। अब y ग्रेटर, अच्छा ये भी ले सकते थे हम, x ग्रेटर देन y, कोई दिक्कत नहीं है वो, ठीक है। फिर x माइनस वाई हो जाता है हर जगह पे, ठीक है। अब क्या है, y माइनस एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, और 1 एक पॉजिटिव नंबर है। अच्छा ये चीज हमने क्यों ली है, ताकि हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लगा सकें 1। तो ये क्या हो गया, y माइनस एक्स भी एक पॉजिटिव नंबर है और 1 भी एक पॉजिटिव नंबर है। y माइनस एक्स एंड 1 आर टू पॉजिटिव नंबर, देन बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल हम क्या कह सकते हैं, एक ऐसा नेचुरल नंबर n एग्जिस्ट करेगा सच दैट n इंटू वाई माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। अंदर मल्टीप्लाई कर दी, क्या मिल गया हमें, एन वाई माइनस एन एक्स ग्रेटर देन 1। अब इसको क्या लिख सकती हूँ, एन एक्स को इधर लेके चली गई, एन वाई ग्रेटर देन एन एक्स प्लस 1। इसको क्या लिख लिया, एन एक्स प्लस 1 लेस देन एन वाई, यही चीज इसको इस तरफ लिख लिया। ये क्या होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब देखो एन एक्स प्लस 1 एक रियल नंबर ही है ना, ठीक है। x क्या है, रियल नंबर था, n नेचुरल नंबर भी तो रियल नंबर में ही आता है, 1 ऐड कर दिया तो भी एक रियल नंबर ही बनेगा, मतलब n x प्लस 1 क्या है, एक रियल नंबर ही है। तो एक थ्योरम और थी, वो क्या कहती थी, अगर x एक ऐसा रियल नंबर है तो m और m z और z प्लस 1 ऐसे यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे कि सच दैट क्या कंडीशन होनी चाहिए, z इज लेस देन x लेस देन z प्लस 1, ठीक है। यही चीज का यूज मैंने क्या किया है, एन एक्स प्लस 1 लेस देन एम प्लस 1, इस तरफ ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ठीक है। अब आगे इसको इक्वेशन, अच्छा इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है कि एन एक्स प्लस 1 क्या है, लेस देन एन वाई, तो एन ये चीज को लेस देन एन वाई लिख सकती हूँ मैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये इतनी चीज थी ना, एन एक्स प्लस 1 लेस देन एम प्लस 1, इसको ऐसे लिख दिया, एन एक्स प्लस 1 लेस देन एम प्लस 1, 1 से 1 दोनों साइड 1 से माइनस कर दिया तो क्या हो गया, एन एक्स लेस देन एम। अब देखो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, एम लेस देन इक्वल टू एन एक्स प्लस 1 लेस देन एन वाई। अब देखो ये एम क्या है, बड़ा है एन एक्स से, तो ये इनइक्वालिटी इसके साथ कंबाइन कर सकती हूँ, इसका और इसका यूज करके, मतलब सेकंड और 3 दोनों यूज करके, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, एन एक्स लेस देन एम लेस देन इक्वल टू एन एक्स प्लस 1 लेस देन एन वाई। अब देखो मैं ये तीन इनइक्वालिटी ले लेती हूँ, एन एक्स एम और एन वाई, तो क्या हो गया, एन एक्स लेस देन एम लेस देन एन वाई। अब देखो m से पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रही हूँ, तो क्या क्या मिल गया हमें, x लेस देन m अपॉन n लेस देन y। अब देखो ये m बाई n क्या है, एक रेशनल नंबर, क्यों, क्योंकि ये p बाई q की फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 कैसे है कि n एक नेचुरल नंबर था जो कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से, इसका मतलब 0 तो नहीं हो सकता, ये n 0 नहीं हो सकता ना, इसका मतलब क्या है, ये रेशनल नंबर है, इसको R1 नाम दे देते हैं m बाई n को। ऐसे ही फिर x और R1 के बीच में हम एक रेशनल नंबर निकाल देंगे, फिर सेम प्रोसीजर R2 R3 अप टू Rn तक, ठीक है। तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिल जाएंगे हमें, इसको इरेज कर देते हैं। इरेशनल नंबर की भी कुछ इसी तरह है,
अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं। क्वेश्चन क्या कहता है, लेट ए एंड बी बी द टू नॉन एम्पटी बाउंडेड सेट्स, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, नॉन एम्पटी बाउंडेड सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। एंड सी बी द सेट इक्वल टू ए प्लस बी, और इसमें एलिमेंट्स किस टाइप की है, एक्स प्लस वाई टाइप की एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है। सच दैट एक्स किस में बिलोंग करता है, सेट ए के अंदर, एंड वाई किस में बिलोंग करता है, सेट बी के अंदर, ठीक है। इफ ईच ऑफ ए एंड बी, if each of A and B has a supremum then show that C has a supremum, and supremum of C is equal to supremum of A plus supremum of B, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी दो नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट सबसेट हो रियल नंबर के, ठीक है, और सी एक सेट है जिसमें जो a प्लस बी से मिलके बना हुआ है। इस सेट के अंदर x प्लस वाई टाइप की एलिमेंट है, x किसके अंदर बिलोंग करता है, सेट a के अंदर, y सेट b के अंदर। अच्छा, इसके बाद में क्या कहता है कि a और b दोनों के पास सुप्रीमम है, ठीक है। तो हमें क्या शो करना है कि c के पास भी क्या होगा, सुप्रीमम, और जो c का जो सुप्रीमम है वो सुप्रीमम ऑफ a प्लस सुप्रीमम ऑफ b के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। पहली चीज क्या दे रखी है कि दो सेट दे रखे हैं, उनका क्या है, सुप्रीमम है। ए जो सेट है उसमें किस टाइप की एलिमेंट है, एक्स टाइप की, बी जो सेट है उसमें वाई टाइप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। दोनों के पास सुप्रीमम है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो सी सेट होगा उसके पास भी सुप्रीमम होगा, और वो सुप्रीमम किस टाइप का होगा कि जो ए का सुप्रीमम है और बी का जो सुप्रीमम है उन दोनों को मैं ऐड कर दूंगी तो हमें सी का सुप्रीमम मिलना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले क्या करता है, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, ए और बी नॉट इक्वल टू 5, नॉन एम्प्टी है, बी भी क्या है, नॉन एम्प्टी, नॉट इक्वल टू 5। इसके बाद में जो सेट ए है वो भी क्या है, बाउंडेड, सेट ए इज बाउंडेड सेट है, ठीक है। सेट ए इज बाउंडेड, और सेट ए के अंदर किस टाइप की एलिमेंट है, एक्स टाइप की, तो मोड एक्स क्यों लिख रही हूं मैं, क्योंकि बाउंडेड है, मतलब उसका एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, एक लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, तो वो किसी के से क्या होंगे, छोटे। मोड को खोलते हैं हम, कैसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना। इसका मतलब क्या है, बाउंडेड है, मतलब इसका ये क्या हो जाएगा, इसका लोअर बाउंड,
ये क्या हो जाएगा इसका लोअर बाउंड, ये क्या हो जाएगा इसका अपर बाउंड। तो कोई भी सेट बाउंडेड हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि मोड ऑफ जो उस नंबर जिस टाइप की एलिमेंट है वो लेस देन इक्वल टू कोई कांस्टेंट k1 है, मतलब किसी भी नंबर से क्या है वो छोटे है उसका मोड। ठीक है, अब देखो फॉर ऑल x बिलोंग टू सेट A, ठीक है, मोड x लेस देन इक्वल टू k1 फॉर ऑल x बिलोंग टू सेट A। ऐसे ही सेट B भी क्या है बाउंडेड है, सेट बी क्या है बाउंडेड। तो सेट बी के अंदर y टाइप की एलिमेंट है, इसका मतलब मोड y लेस देन इक्वल टू k2 फॉर ऑल y बिलोंग टू सेट बी। ठीक है, अब देखो जो C सेट है ना उसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट है x प्लस वाई टाइप के एलिमेंट। मान लेती हूँ z कोई एलिमेंट है C सेट की, लेट z बी द एलिमेंट ऑफ C सेट C, मतलब z बिलोंग करता है C सेट के अंदर। C सेट के अंदर x प्लस वाई टाइप के एलिमेंट है, इसका मतलब z किसके इक्वल होना चाहिए x प्लस वाई के इक्वल फॉर सम x बिलोंग टू सेट A एंड y बिलोंग टू सेट B। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ मोड ले सकती हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा मोड z इज इक्वल टू मोड x प्लस वाई। ठीक है, अब देखो मोड को खोलते हैं तो कैसे लिख सकते, इनइक्वालिटी आती है मोड x प्लस मोड y ग्रेटर देन होगा मोड x प्लस वाई के, मतलब कोई भी दो नंबर का सम करके मोड लेती हूँ वो क्या होगा छोटा होगा उनके अलग अलग मोड के सम के। ठीक है, कोई भी दो नंबर का सम करके मोड लूंगी वो छोटा किससे होगा उनके अलग अलग के मोड के सम के। एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे एक x मान लिया मैंने 2 है, y मान लिया क्या है -3। ठीक है, तो इनका मैं अलग अलग का मोड लेती हूँ, मोड 2 प्लस मोड 3, क्या आंसर आता है हमारे पास 2 प्लस मोड के अंदर जो कोई भी नेगेटिव वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है पॉजिटिव, तो क्या आ गया 3, आंसर क्या आ गया 5। अब इनका मैंने अलग अलग मोड का ले लिया, कितना आता है 5 आता है। अब मैं पहले सम कर लेती हूँ फिर मोड लेती हूँ, 2 प्लस -3 कितना आ गया -1। अब मोड लूंगी क्या आ गया आंसर 1। यहाँ पे अलग पहले सम करके मोड लेती हूँ आंसर क्या आता है 1, बाद में पहले मोड लेके फिर सम करती हूँ तो क्या आता है 5। इसका मतलब क्या होगा अलग अलग का मोड लेके सम करूंगी तो क्या होगा वो बड़ा होगा उनके सम के मोड के से। ठीक है, अब देखो z लेस देन इक्वल टू मोड x प्लस मोड y। अब देखो इक्वेशन ये क्या कहती थी मोड x लेस देन इक्वल टू k1, इसका मतलब क्या है मोड z लेस देन इक्वल टू k1 और y1 किससे लेस देन इक्वल टू है k2 से, मोड y लेस देन इक्वल टू k2, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो k2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा z किस सेट की एलिमेंट थी C सेट की एलिमेंट थी, और क्या कोई भी सेट की एलिमेंट का मोड किसी नंबर से क्या आ जाए कोई भी सेट की एलिमेंट का मोड किसी नंबर से छोटा आ जाए तो वो सेट कैसा हो जाता है बाउंडेड सेट। ठीक है, तो जो सेट कौन सा है किसकी एलिमेंट है ये C सेट की एलिमेंट है, इसका मतलब क्या होना चाहिए C क्या होना चाहिए एक बाउंडेड सेट, देयरफॉर C इज अ बाउंडेड सेट। C क्या होगा बाउंडेड सेट। अच्छा बाउंडेड है, अब देखो हमें बाउंडेड तो मिल गया हमें, इसका मतलब क्या होगा जो
ए और बी थे, इनका सुप्रीमम था, इसका मतलब क्या है, ए और बी बाउंडेड अबव होने चाहिए। लेट u1 एंड u2 बी द सुप्रीमम ऑफ u1 और u2 क्या हो गए, सुप्रीमम ऑफ सेट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। देखो सी बाउंडेड सेट था, अब बाउंडेड हो गया, उसके बाद में बाउंडेड अब हो जाएगा, उसके बाद में हम सुप्रीमम देख लेंगे। अब देखो सुप्रीमम किसका एग्जिस्ट करता है, ए और बी का एग्जिस्ट करता है ना, तो पहले हम मान लेते हैं ए का सुप्रीमम क्या है वो u1, बी का सुप्रीमम है u2, ए का सुप्रीमम क्या है u1, बी का सुप्रीमम क्या है u2, ठीक है। अच्छा ए का सुप्रीमम u1 है, सुप्रीमम मतलब लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड अपने आप में क्या होता है, अपर बाउंड होता है ना, अपर बाउंड मतलब जो नंबर सेट की हर एलिमेंट से क्या हो बड़ा, सेट की हर एलिमेंट, सेट में किस टाइप के एलिमेंट है, ए सेट के अंदर किस एक्स टाइप के एलिमेंट है, तो सेट की हर एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए वो नंबर u1, ठीक है, वो उसका अपर बाउंड। लिस्ट अपर बाउंड भी तो अपर बाउंड ही होता है, तो क्या हो गया, ये चीज मिल गई, x इज लेस देन इक्वल टू u1, कि सेट की हर एलिमेंट से बड़ा नंबर है u1 फॉर ऑल x बिलोंग टू सेट ए। ऐसे देखो y b सेट की एलिमेंट है, तो u2 क्या है, उसका सुप्रीमम है, इसका मतलब वो भी उसका क्या है, अपर बाउंड है, अपर बाउंड है तो सेट की हर एलिमेंट से क्या होगा बड़ा, तो y क्या होगा बड़ा होगा, y से u2 क्या होगा, सेट की हर एलिमेंट से क्या होना चाहिए बड़ा, फॉर ऑल y बिलोंग टू सेट b, ठीक है। अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगी तो हमें z सी सेट की एलिमेंट मिल जाएगी ना, मतलब x प्लस वाई को मैं ऐड करती हूँ इन इक्वेशंस को, दो इन इक्वेशंस को ऐड करूंगी तो मैं क्या हो गया, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू u1 प्लस u2। अब ये किसके इक्वल था, z के इक्वल था ना x प्लस वाई, तो z क्या हो गया लेस देन इक्वल टू u1 प्लस u2। अब हमें ऐसा कोई नंबर मिल गया जो सेट की हर एलिमेंट से क्या है बड़ा है, मतलब सी सेट की हर एलिमेंट से क्या बड़ा नंबर मिल गया u1 प्लस u2, इसका मतलब भी क्या हो गया, इसका अपर बाउंड मिल गया, सी सेट का अपर बाउंड मिल गया हमें, ठीक है। अब हमने स्टार्टिंग में एक थ्योरम पढ़ी थी कि कोई भी बाउंडेड अबोव सेट होता है उसका अपर बाउंड हो, ठीक है, अपर बाउंड है, बाउंडेड अबोव सेट है मतलब बाउंडेड है ना ये, तो बाउंडेड अबोव भी होगा और उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता हो, इसका मतलब उसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो मैं क्या ले लेती हूँ, अब देखो u1 और u1 प्लस u2 इसका अपर बाउंड हो गया, बट हम ये नहीं कह सकते, हम डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते सुप्रीमम हो गया, ये इसका अपर बाउंड हुआ है, बट इससे छोटा अगर कोई हमें क्या नहीं मिलता, इसका अपर बाउंड नहीं मिलता, तो वो क्या हो जाएगा सेट का ये सुप्रीमम बन जाएगा। तो हम क्या देखेंगे, अगर एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन 0, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन 0 है तो x1 ग्रेटर देन u1 प्लस u1 माइनस एप्सिलॉन, ये थ्योरम थी ना कि अगर फॉर ईच एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन 0, जो सेट की जो एलिमेंट होगी, फर्स्ट कंडीशन तो यही थी कि वो उसका क्या होना चाहिए, सेट के हर एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए अपर बाउंड, और उसके बाद में x1 क्या होना चाहिए ग्रेटर देन u1 माइनस एप्सिलॉन। ऐसे ही ये तो सेट ए के लिए है, y1 ग्रेटर देन एप्सिलॉन वो u2 माइनस एप्सिलॉन। अच्छा ये दोनों ऐड करूंगी ना मैं, मुझे तो z टाइप के एलिमेंट मिल जाएंगे, तो इसको एप्सिलॉन बाई 2 कर लेती हूँ ताकि ऐड करे तो हमें दिक्कत आए। अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगी, क्या आ जाएगा x1 प्लस y1 ग्रेटर देन u1 प्लस u2 माइनस एप्सिलॉन, ये क्या होगा z1 ग्रेटर देन u1 प्लस u2 माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। अब सेट सी के अंदर z1 कोई ऐसी एलिमेंट है जो कि u1 प्लस u2 माइनस एप्सिलॉन से क्या है बड़ी है, मतलब सेट के अंदर ऐसी कोई एलिमेंट मिल गई जो इससे क्या है
बड़ी है। तो इसका मतलब क्या है कि u1 प्लस u2 में से कुछ माइनस किया है तो ऐसा नंबर मिला u1 प्लस u2 में से कुछ माइनस कर दूं, मतलब u1 प्लस u2 से कोई छोटा नंबर उसका क्या नहीं बन सकता, अपर बाउंड नहीं बन सकता ना। अपर बाउंड कब बनता, अगर वो सेट की हर एलिमेंट से बड़ा हो। तो ये सेट में ऐसी एलिमेंट मिल गई z1 जिससे ये बड़ा नहीं है, जिससे ये नंबर क्या है, छोटा है ना, तो ये इसका अपर बाउंड नहीं बन सकता। तो मतलब u1 प्लस u2 से छोटा कोई नंबर क्या नहीं बन सकता, अपर बाउंड नहीं बन सकता। इसका मतलब क्या है, u1 प्लस u2 क्या होना चाहिए, इसका लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड। सबसे छोटा अपर बाउंड क्या होता है, लिस्ट अपर बाउंड। तो इससे छोटा कोई अपर बाउंड नहीं बन सकता, तो यही है ना सबसे छोटा अपर बाउंड, तो ये लिस्ट अपर बाउंड है। इसका मतलब ये क्या है, सुप्रीमम है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं ये चीज। क्या थे, ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सबसेट थे रियल नंबर के। सी एक सेट था जिसमें ए प्लस बी टाइप की एलिमेंट थी। ए किससे बिलोंग करता है, सेट एक्स किससे बिलोंग करता है, सेट ए से, वाई सेट बी से। ए और बी दोनों के पास क्या है, सुप्रीमम। तो हमें क्या प्रूव करना है कि सी के पास भी क्या होगा, सुप्रीमम। और सी का जो सुप्रीमम होगा वो दोनों के सुप्रीमम के सम के इक्वल आना चाहिए। तो क्या है, ए भी नॉन एम्प्टी है, बी भी नॉन एम्प्टी सेट है। सेट ए इज बाउंडेड, गिवन है, बाउंडेड है, इसका मतलब क्या होगा, उसका मोड होगा लेस देन किसी k1 से। ठीक है, मतलब उसका कोई अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करना चाहिए, लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करना चाहिए। x को ऐसे लिखती हूँ मोड खोलने के बाद में, k1 k2 ये माइनस k1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, मतलब ये इसका लोअर बाउंड, ये इसका अपर बाउंड। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकती हूँ कि इसका मोड क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू k1। यही बात है ना, किसी भी कोई भी सेट बाउंडेड कब होगा, जब उसका मोड किसी नंबर से छोटा आना चाहिए। ठीक है, मोड किसी नंबर से छोटा आ जाएगा तो वो सेट कैसा हो जाएगा, बाउंडेड सेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बी सेट भी क्या है, बाउंडेड। तो मोड वाई क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू k2। वाई किस में बिलोंग करता है, सेट बी के अंदर। और z मान ली सी सेट की कोई एलिमेंट, z किस, अच्छा सी सेट में किस टाइप के एलिमेंट है, x प्लस वाई टाइप की। तो z किसके इक्वल होगा, x प्लस वाई के इक्वल। ठीक है, फॉर सम x इज इक्वल टू a, x बिलोंग टू सेट a, y बिलोंग टू सेट b। दोनों तरफ मोड ले लिया, क्या आ गया, मोड z लेस इक्वल टू मोड x प्लस वाई। अच्छा, कोई भी दो नंबर का जो मोड होता है, कोई भी दो नंबर के सम का जो मोड होता है, जो उनके अलग अलग के मोड के सम से बड़ा छोटा होता है। ठीक है, कोई भी दो नंबर का मैं पहले सम करती हूँ बाद में मोड करती हूँ, तो वो छोटा होना चाहिए उनके पहले मोड करके फिर सम करने के बाद में। ठीक है, अब क्या आ गया हमारे पास, ये इनइक्वालिटी रखी मैंने, मोड z लेस देन इक्वल टू मोड x प्लस मोड y। अब मोड z क्या हो गया, लेस देन k1 प्लस k2, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो सी सेट में z टाइप के एलिमेंट है, मतलब किसी भी सेट की एलिमेंट का जो मोड है वो किसी नंबर से छोटा आ गया, इसका मतलब वो सेट क्या हो गया, बाउंडेड सेट हो गया, बाउंडेड सेट हो गया। और क्या बोल रखा है कि a और b दोनों के पास सुप्रीमम है, तो मान लेती हूँ मैं u1 और u2 के पास, u1 और u2 किसके सुप्रीमम है, सेट a और b के। u1 किसका सुप्रीमम है, a का, u2 किसका है, b का सुप्रीमम है। अच्छा, u1 क्या है, सुप्रीमम है a सेट का, इसका मतलब वो उसका क्या होगा, लिस्ट अपर बाउंड। लिस्ट अपर बाउंड अपने आप में क्या होता है, एक अपर बाउंड। इसका मतलब अपर बाउंड मतलब क्या होता है, जो सेट के एलिमेंट से क्या हो, बड़ा हो। सेट में किस टाइप के एलिमेंट है, एक्स टाइप के एलिमेंट है, तो एक्स से क्या होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए u1। ऐसे ही बी का भी सुप्रीमम क्या है, u2 मतलब उसका लिस्ट अपर बाउंड। लिस्ट अपर बाउंड मतलब अपर बाउंड होगा ना, सेट की हर एलिमेंट से क्या होगा, बड़ा। मतलब y टाइप के एलिमेंट है ना, y से क्या होगा, वो बड़ा। ठीक है, दोनों को मैं ऐड कर देती हूँ, क्या आ गया, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू u1 प्लस u2। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, x प्लस वाई किस के इक्वल था हमारे पास, z के इक्वल। z क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू u1 प्लस u2। z किसकी एलिमेंट है, सी सेट की। ठीक है, सी सेट के अंदर कोई ऐसी सी सेट
में जेड टाइप के एलिमेंट है और ऐसा कोई नंबर मिल गया जो हर एलिमेंट से क्या है बड़ा, इसका मतलब वो उसका क्या बन गया, अपर बाउंड। ठीक है, कोई अच्छा अपर बाउंड बन गया। अगर मैं एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन 0 करती हूँ और x1 क्या होगा, x1 मतलब सेट के कोई भी सुप्रीमम कब बनता है, किसी भी एक थ्योरम थी ना कि अगर कोई भी सेट है उसका कोई सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है तो दो कंडीशन होगी। फर्स्ट कंडीशन तो क्या, वो सेट की हर एलिमेंट से क्या होगा, बड़ा। सेकंड कंडीशन क्या कहती थी कि अगर हर एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होना चाहिए, सेट के अंदर ऐसी कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए जो सुप्रीमम में से मैं कुछ एप्सिलॉन नॉट माइनस कर दूं तो वो एलिमेंट मिल जाए जो सेट की उस नंबर से बड़ी आ जाए। मतलब एप्सिलॉन नॉट अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमें सेट के अंदर ऐसी कोई एलिमेंट मिलनी चाहिए जो सुप्रीमम में से कुछ माइनस करने के बाद बड़ी हो, तभी तो वो उसको किसी और नंबर को उसका सुप्रीमम नहीं बनने देगी ना, क्योंकि वो उसका अपर बाउंड ही नहीं बनेगा। अगर सेट के अंदर ऐसी कोई एलिमेंट मिल जाएगी जो सेट की हर एलिमेंट से क्या हो, सेट के जो उस नंबर से क्या हो, बड़ी हो। u1 इसका सुप्रीमम कब तक रह सकता है, जब सेट के अंदर इससे कोई ये जो सुप्रीमम u1 है इससे कोई छोटा नंबर इसका सुप्रीमम ना बने। सुप्रीमम कब ना बने, जब सेट के अंदर उससे बड़ी कोई एलिमेंट होगी। ठीक है, क्या है, सुप्रीमम कब नहीं बनेगा, जब सेट के अंदर उससे बड़ी कोई एलिमेंट होगी। तो u1 से छोटा कोई नंबर मतलब u1 माइनस एप्सिलॉन नॉट बाई 2 सुप्रीमम कब नहीं बनेगा, जब सेट के अंदर उससे बड़ी कोई एलिमेंट होगी। मान लो x1 है वो एलिमेंट, ठीक है, यही चीज है। ऐसे ही y1 सेट b के लिए है, u2 कब तक सुप्रीमम बना रहेगा उस सेट का, जब तक उससे छोटा नंबर उसका सुप्रीमम ना, अपर बाउंड ना बन सके। अपर बाउंड कब ना बनेगा, जब सेट के अंदर कोई ऐसे एलिमेंट मिल जाएगी जो उस नंबर से क्या हो, बड़ी हो। मतलब y1 एक ऐसी एलिमेंट मिल गई जो u2 माइनस एप्सिलॉन नॉट 2 से बड़ी है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, x1 प्लस y1 लेस देन u1 प्लस u2 माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, अब x1 प्लस y1 टाइप के एलिमेंट किसमें है, सी सेट के अंदर, और उस सेट के एलिमेंट कैसी z1 टाइप की मानी थी हमने। तो z1 क्या हो गया, ग्रेटर देन u1 प्लस u2 माइनस एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या है, u1 प्लस u2 माइनस एप्सिलॉन क्या नहीं है, इसका वो अपर बाउंड नहीं है। क्या नहीं है, अपर बाउंड नहीं है। क्यों नहीं है अपर बाउंड, क्योंकि सेट के अंदर एक ऐसी एलिमेंट है z1 जो इस नंबर से क्या है, बड़ी है। तो ये इसको क्या नहीं बनने देगी, सुप्रीमम। ठीक है, ये इसको क्या नहीं बनने देगी, अपर बाउंड। तो अपर बाउंड ही नहीं बना तो सुप्रीमम कैसे बनेगा। इसका मतलब इसका सबसे अपर बाउंड कौन सा था, सबसे छोटा अपर बाउंड u1 प्लस u2 ही था ना। तो ये इसका लिस्ट अपर बाउंड है या फिर सुप्रीमम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा।